हेलो डेल्टास, आई होप कि ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ PYQs of straight line and pair of straight lines. So let's begin the topic. The first question देखो, the equation of a straight line perpendicular to y is equal to x in passing through 3, 2. ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ 3, 2 ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ and y is equal to x ਦੇ perpendicular ਹੋਵੇ। फर्स्ट ऑफ ऑल की करना है, देखो अपनी जी लाइन है 3, 2 तो पास कर रही है तो बाय ऑप्शन देखो कि 3, 2 किदे विच सैटिस्फाई कर रहा। तो देखो x की जगह ते 3, y की जगह ते 2 इत्थे सैटिस्फाई नहीं कर रहा। 2 इज इक्वल टू -3 नहीं सैटिस्फाई कर रहा, इट मीनस ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो x + y + 5 इज इक्वल टू 0, इत्थे 3 + 2 + 5 0 आना चाहिए, 0 नहीं आ रहा, इट मीनस अपना ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर। हुण इत्थे पुट करके देखो x की जगह ते 3 एंड y की जगह ते 2, तो 3 3 9, 9 + 2 × 2 4, इत्थे भी अपने को आंसर 0 नहीं आ रहा, इट मीनस ये भी अपना ऑप्शन नहीं है। इत्थे देखो x की जगह ते 3, y की जगह ते 2, 3 + 2 5, 5 - 5 0 सैटिस्फाई कर रहा, इट मीनस आंसर इज बी। बाय चांस अपने को किसी दो इक्वेशन दे विच पॉइंट सैटिस्फाई कर रहा हुंदा, फिर आप नेक्स्ट कंडीशन भी देखते कि वो लाइन की होनी चाहिए ਉਹਦੇ परपेंडिकुलर टू y इज इक्वल टू x। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है जो दो लाइन्स परपेंडिकुलर है तो उन्हां दे स्लोप का प्रोडक्ट की हुंदा है -1। नेक्स्ट देखो द एंगल बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस, दो लाइन्स दित्ती हैं एंड आप फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन देम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अपने कोल अपन आ लाइन दिती है एंड इहदा अपने कोल स्लोप किहदे इक्वल आ जाऊगा, m1 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, तो की आ गया -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y की आ गया इत्थे 2 एंड m2 अपना इस लाइन दा स्लोप है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 2। हुण देखो m1 × m2 बहुत ही क्लीयरली अपने कोल की आ रहा 2 × -1/2, तो आंसर की आ रहा -1। इट मीनस दोवें लाइन्स अपनी की है परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है तो उन्होंने विच एंगल कितना होगा π/2। क्लियर है। नेक्स्ट देखो द लाइन x/a -y/b इज इक्वल टू 1 कट द x एक्सिस एट p। ये लाइन x एक्सिस ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ पॉइंट p ਤੇ एंड ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ है x एक्सिस ਤੇ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है 0, तो की करना है y कोऑर्डिनेट की जगह ते 0 पुट करो तो x/a -0/b इज इक्वल टू 1। इनू सॉल्व करके x - a इज इक्वल टू 1, x की आ गया a, तो अपने को p की इक्वल आ गया a, 0। हुण की क्या कट दी x एक्सिस एट p, द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू p। लाइन कित्थों पास कर रही है p तो, इस पॉइंट तो पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, तो अपनी जो गिवन लाइन है वो परपेंडिकुलर। नेक्स्ट कंडीशन आप फिर देखांगे, पहला देखते हैं कि ये पॉइंट सैटिस्फाई केड़ी इक्वेशन च कर रहा। आप x की जगह ते a पुट करांगे एंड y की जगह ते b, a + 0 y की जगह ते 0 सॉरी, ठीक है, x की जगह ते a + 0 इज इक्वल टू ab नहीं, इट मीनस ये सैटिस्फाई नहीं कर रहा, ऑप्शन a अपना नहीं हो सकता। x की जगह ते a, y की जगह ते 0, a + 0a इज इक्वल टू a + b, ये भी सैटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखो ax + by इज इक्वल टू a², x की जगह ते की पुट करना सी a, तो a² + b × 0 x² आ गया, इत्थे सैटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट जी देखो b * इत्थे a + a × 0, इत्थे की आ गया आ 0 हो गया, ba इज इक्वल टू b², इत्थे भी अपने को सैटिस्फाई नहीं कर रहा, ऑप्शन सी से सैटिस्फाई कर रहा सी, इट मीनस सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो कंप्लीट सॉल्व करने की लोड़ नहीं है, जस्ट आप स्मार्टली बाय ऑप्शंस भी चेक करके आंसर ਨੂੰ टिक लगा सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट। हुण देखो अपने को इक्वल इंटरसेप्ट क्या है, जो लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही हुंदी वो अपनी इस फॉर्म दी हुंदी है x + y इज इक्वल टू a एंड लाइन कित्थों पास कर रही है 3, 2।
ਹੁਣ ਬਾय ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 3,2 ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ 3,2 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ 5 ਆ ਰਿਹਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ C ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਫ ਦ ਲਾਈਨ ਦਿਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ एंड अपन ਨੂੰ पता है अपने कोल की है कोऑर्डिनेट प्लेन है अपने कोल y एक्सिस है एंड y एक्सिस दे पैरेलल अपनियां इस तरह दी लाइंस होणगियां जो लाइन y एक्सिस दे पैरेलल हुंदी है किस फॉर्म दी हुंदी है x इज इक्वल टू a टाइप दी होगी मतलब उस लाइन दे विच y वाला कोऑर्डिनेट नहीं होगा तो आपां इस इक्वेशन ਨੂੰ थोड़ा चेंज करांगे एंड जो भी y ਦਾ कोएफिशिएंट है ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਈਨ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ y ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ 6 + 3 लैम्डा x + -7 - लैम्डा y + 8 + 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0 की क्या सी y ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 0 तो अपने कोल इथों लैम्डा की आ गया -7 दिस इज द राइट आंसर क्लियर है बाय चांस इथे क्या हुंदा कि आपां नु पैरेलल टू x एक्सिस फिर आपां की करदे कोएफिशिएंट ऑफ x आपां पुट कर देंदे इक्वल टू 0 क्लियर है क्वेश्चन देखो द लाइंस x cos alpha + y sin beta is equal to p1 and x cos beta + y sin beta is equal to p2 will be perpendicular if ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਆ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਤੇ ਐਂਡ ਵੀ ਨੋ ਜੇ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -1 ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲੋਪ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਅਪਨ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ cot alpha next line ਦਾ slope अपने कोल की होगा minus coefficient of x upon coefficient of y अपने कोल की आ गया इथे थे sin beta आ गया अपने कोल minus cot beta and अपन ਨੂੰ पता है जे दो lines perpendicular है तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ slope ਦਾ जो product है वो किदे equal है -1 तो minus cot alpha minus cot बीटा इज इक्वल टू -1 तो इत्थे अपने कोल की आ गया cot अल्फा cot बीटा इज इक्वल टू -1 तो हुण देखो अपने कोल की करांगे इनू इत्थे देखो cot अल्फा इज इक्वल टू -1 ओवर cot बीटा तो इत्थों की आऊगा cot अल्फा इज इक्वल टू -tan बीटा एंड cot अल्फा इज इक्वल टू इनू किद्दां लिख सकदे आ आपां cot of 90 डिग्री प्लस बीटा जे आप 90 डिग्री प्लस बीटा करांगे तो की आ जाऊगा सेकंड क्वाड्रेंट एंड उत्थे अपने कोल tan cot नेगेटिव हुंदा तो माइनस tan बीटा तो हुण अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा की आ गया अपने कोल 90 डिग्री दैट इज π/2 हुण देखो यही जे आपां इत्थे cot बीटा ले लिए एंड cot अल्फा ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू π/2 ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ cot बीटा ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਆਪਾਂ cot अल्फा ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू π/2 तो अपना आंसर की है mod of अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू π/2 क्लियर है नेक्स्ट देखो इफ द पेयर ऑफ लाइन्स दिस अपन पेयर ऑफ लाइन्स दी इक्वेशन दी हुई है एंड द लाइन ax plus 2y minus 3 is equal to 0 are concurrent lines अपन पेयर ऑफ लाइन्स एंड लाइन दी हुई है ए लाइन्स की अपने को कॉन्करेंट लाइन्स किहड़ियां लाइन्स होंदियां तीन या तीन तो ज्यादा लाइन्स जिहड़ियां एक पॉइंट तो क्रॉस कर रही हैं एक पॉइंट तो टप रही हैं उन्होंने की कहने आपां कॉन्करेंट लाइन्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अपने कोल ਆਪਾਂ ਨੂੰ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ਦੀ इक्वेशन ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ इंडिविजुअल लाइन्स ਕੱਢਾਂਗੇ बहुत ईजीली ਆਪਾਂ ਨੂੰ दिख रहा xy - x plus
माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, y माइनस 1 y माइनस 1 जस्ट ਆਪਾਂ फैक्टराइज कर रहे हैं, नथिंग एल्स। हुण देखो अपने को इथों अपने को y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक अपने को लाइन ये आ गई x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक ये लाइन आ गई, दो लाइन्स आ है एंड थर्ड लाइन अपनी ये है। इन्हां दोवें लाइन्स अपनी कित्थे इंटरसेक्ट करनगियां, 1,1 ते इंटरसेक्ट करनगियां, y इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 एंड सेम यही पॉइंट नो इत्थे सबस्टिट्यूट कर दो, x की जगह ते 1 y की जगह ते 1, तो पुट करके अपने को की होगा a प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इथों a की आ गया अपने को 1 इज द राइट आंसर। आपां वैल्यू ऑफ a फाइंड आउट करनी सी, इस तरीके नाल आपां कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, एक लाइन है अल्फा बीटा तो पास कर रही है and the portion of the line intercepted between the axes is equally divided by that point। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एक्सिस ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ a, 0, ਆਪਣੇ ਕੋਲ x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट है अपने को 0, y, ठीक है, एंड इस पॉइंट ते की कर रही है अल्फा बीटा। तो दोबारा रीड करते हैं, ठीक है, एंड द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, कहते इस पोर्शन का जो लाइन का हिस्सा अपनी एक्स एक्सिस से इंटरसेप्ट बना रहा, मतलब अपना सिर्फ इस पोर्शन की गल हो रही है, ठीक है, इस पोर्शन की कह रहा इज डिवाइडेड इक्वली एट दैट पॉइंट, P पॉइंट इक्वली डिवाइड कर रहा है, मतलब की है इनू A ले लो इनू B ले लो, मतलब इथों की पता लग गया P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, जेड़ा P है वो अपने AB दा की है मिड पॉइंट। तो हुण देखो P अपना की सी अल्फा कॉमा बीटा एंड AB दा मिड पॉइंट किवें फाइंड आउट करदे सी, A प्लस 0 अपॉन 2, 0 प्लस B अपॉन 2, तो इथों अपने को अल्फा की इक्वल आ गया a अपॉन 2, तो a की वैल्यू आ गई 2 अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आ गई b अपॉन 2, तो b की वैल्यू आ गई 2 बीटा। हुण देखो जी अपना x इंटरसेप्ट कितना है a एंड y इंटरसेप्ट कितना है b, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ठीक है। हुण देखो a की जगह ते इत्थे लिखो 2 अल्फा x अपॉन 2 अल्फा प्लस y अपॉन 2 बीटा इज इक्वल टू 1, तो इथों अपने को x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा इज इक्वल टू की आ जाएगा 2 एंड आप इसी चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी सी, 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,2 फ्रॉम द लाइन x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 measured along the line parallel to 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। इस तरह के क्वेश्चन किवें करना है, तो देखो अपने को जो गिवन लाइन है वो इक्वेशन की है x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड आप इस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन, अपने को पॉइंट की दिता होया 1,2। मेक श्योर कि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कटना, आप की करना है, उन्होंने कहा कि जो डिस्टेंस आप फाइंड करना है दैट शुड बी मेजर्ड अलोंग लाइन दिस। तो सपोज करो अपने को लाइन है, आह लाइन अपने को 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, इस लाइन के पैरेलल ही आप 1,2 तो पास होने वाली एक लाइन बनावांगे एंड वो लाइन जिथे इंटरसेक्ट करूगी, ठीक है, फिर इन्हां दोवें पॉइंट्स का डिस्टेंस। पहला देखो आपां नूं लाइन L1 दिती हुई सी एंड पॉइंट P दिता होया सी, उन्होंने कहा कि इस P पॉइंट का आप डिस्टेंस L1 तो फाइंड आउट करना है, क्लियर है, बट कंडीशन की लगाती आप P तो L लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं फाइंड करना, जो आप डिस्टेंस फाइंड करना वो इस लाइन के पैरेलल फाइंड करना है, ठीक है, कि इस लाइन के पैरेलल कितना डिस्टेंस है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप की करांगे, आप इक्वेशन ऑफ L2 फाइंड करांगे, जो लाइन 1,2 तो पास कर रही है एंड इस लाइन दे की है पैरेलल, तो इहदा स्लोप देखो की होगा, इस लाइन का स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो इथों स्लोप की आ जाऊगा अपने को 3, ठीक है। हुण आप L2 की इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, स्लोप अपने को की है 3,
y minus 2 is equal to 3 into x minus 1. पॉइंट x, 1, 2 सी एंड स्लोप कितना सी 3. तो इक्वेशन लगा के अपने को इक्वेशन आ गई. तो देखो एक बार दोबारा सिंपलीफाई करते हैं. हुन y minus 2 is equal to 3x minus 3. तो 3x minus y is equal to 1. ये अपने को इक्वेशन आ गई. हुन इन्हां दो लाइन्स नू इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैगा Q. तो किवें करांगे x plus y कितना सी अपने कोल -5. तो इन्हां नू आपां सॉल्व करांगे तो अपने कोल कैंसल आउट. 4x इज इक्वल टू अपने को की आ गया -4. x कितना आ गया अपने को इत्थे -1. x की वैल्यू आ गई -1. इस -1 नू आपां इत्थे पुट करांगे तो अपने को y की वैल्यू आ जूगी -4. तो अपने को क्यों जो पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट्स की आ गए -1, -4 एंड p कितना सी 1, 2. हुण आपां पी क्यू फाइंड आउट कर लो. आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगावांगे पी क्यू ते अपने को की आ जाऊगा 1 माइनस ऑफ -1 दा होल स्क्वायर. तो आ गया 4. 2 माइनस ऑफ -4 दा होल स्क्वायर. तो की आ गया 36. तो की आ गया √40. दिस इज द राइट आंसर. क्लियर है. यही क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट सी. आप इत्थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करना सी. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट टू लाइंस इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ पाई. एंगल कितने दो लाइंस दे विच पाई. इट मींस वो की है कोइंसिडेंट लाइंस ही है. तो देखो अपने को एक लाइन ये है एंड एक लाइन अपनी इधरों है. एंगल कितने दोवां दे विच पाई. तो कोइंसिडेंट लाइंस ही हो गई. ठीक है. हुण देखो अपने को जो इक्वेशन है kx² प्लस 4xy प्लस 5y² इज इक्वल टू 0. इसनों आपां स्टैंडर्ड इक्वेशन की हुंदी है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0. a दी वैल्यू k, b दी वैल्यू अपने कोल 5 एंड h दी वैल्यू 2. एंड जो दो लाइंस कोइंसिडेंट होण ओदे लई कंडीशन हुंदी है h² माइनस ab इज इक्वल टू 0. तो अपने कोल इत्थे 4 माइनस 5k इज इक्वल टू 0. इनू सॉल्व करांगे तो अपने को k दी वैल्यू आ जाएगी 4/5. दिस इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस. दो लाइंस दिती हैं एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अपने को फर्स्ट लाइन दा अपने को स्लोप की होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. तो आ गया 1/2. एंड नेक्स्ट देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y की आ गया अपने को इत्थे 2. एंड अपने को tan थीटा की इक्वल हुंदा mod m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. ठीक है. तो इत्थे tan थीटा इज इक्वल टू अपने को की होगा m2 कितना 2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2. ठीक है. तो अपने को इत्थे की आ गया थल्ले 2 एंड उत्ते अपने को 3/2 एंड इत्थों अपने को tan थीटा आ गया 3/4. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4. तो देखो अपने को इत्थे कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा. इस क्वेश्चन दे ऑप्शंस सारे ही गलत है बट राइट आंसर tan इनवर्स 3/4 ही आऊगा. क्लियर है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस. दो पॉइंट्स दिते हैं उन्हां दे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दी आपां की फाइंड आउट करनी है इक्वेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपां देखो थोड़ा यार देखते हैं. 2, -6 एक पॉइंट दिता है, एक है 4, 0 एंड इन्हां दो पॉइंट्स नू जॉइन करने वाली लाइन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. आप इक्वेशन फाइंड आउट करनी है a, b एंड p की है इस दा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. p पॉइंट अपना की है सॉरी बाइसेक्टर है ए बी लाइन दा. तो पहला p दे कोऑर्डिनेट देखांगे. p दे कोऑर्डिनेट 2 + 4/2 किया गया 3 -6 + 0/2 तो आ गया अपने को -3. तो किवें कीता है x1 + x2/2 y1 + y2/2. तो देखो जो अपनी इक्वेशन आऊगी वो 3, -3 तो
ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾय ਆਪਸ਼ਨਸ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਐਂਡ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -3, 3 -9 ਤਾਂ -6 ਆਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 + 9 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 12। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3, y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -3, 3 - 9 ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ -6। ਇਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3, y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ -3 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 + 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਂਡ AB ਦਾ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਲੋਪ ਆਫ AB ਆਪਣੇ ਕੋਲ m1 ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ y2 - y1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 -6 upon 4 - 2 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 3। एंड m2 की होगा -1 upon m1 तो की आ गया -1 upon 3। एंड पॉइंट की सी y माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू -1 upon 3 इंटू x -3 तो 3y + 9 -x + 3 तो अपने कोल x + 3y इज इक्वल टू -6। यही अपना आंसर आया सी। एंड आप सॉल्व भी कर सकते हैं, बट आप उत्थे सॉल्व नहीं करना। स्मार्टली एज फास्ट एज पॉसिबल आप कोशिश करनी है कि अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुए विदिन 1 मिनट। The next question देखो, what is the equation of the line perpendicular to the line this and having y intercept this? y intercept देता एंड जो आप इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो लाइन अपनी इस लाइन दे की है गिवन लाइन दे परपेंडिकुलर। पहले ਇਹਦਾ स्लोप फाइंड करो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। एंड जो अपनी रिक्वायर्ड लाइन दी इक्वेशन होगी ਉਹਦਾ स्लोप की होगा अपने कोल -1 upon m1 तो अपने कोल की आ जाऊगा 3 upon 5। एंड स्लोप अपने कोल y इंटरसेप्ट कितना देता है, c कितना देता है -3। इक्वेशन किदे इक्वल होंदी y इज इक्वल टू mx + c, y इज इक्वल टू 3 upon 5x माइनस c कितना सी -3। एंड सॉल्व करके किया होगा अपने को y इज इक्वल टू 3x - 15 upon 5, 5y इज इक्वल टू 3x - 15, 3x - 5y इज इक्वल टू 15। तो देखो केड़ा ऑप्शन मैच हो रहा, 3x - 5y इज इक्वल टू 15। B इज द राइट आंसर। क्लियर है? That's all for today Deltas. Hit like if you like this video. Till then, keep learning, keep growing. Meet you in the next video with a new topic.